Hey, hello everyone, Shubham Mare on this side and welcome back to my YouTube channel. And today's we are going to discussing about our last stocks जो मैंने आपको साथ शेयर किए थे। उसमें था औरोबिंदो फार्मा, उसके साथ रिलायंस वगैरह था, यूपीएल था, सही है। तो ये वाले स्टॉक्स के ऊपर कुछ प्रोबेबिलिटीज और मैं ऐसा हो सकता है इसके बारे में कल के दिन मैंने डिस्कशन किया था। तो वो आज अच्छे खासे चले। एंड अगर आपने और मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई थी इसके अंदर कि औरोबिंदो फार्मा के अंदर छोटा सा पुल बैक देगा, सीआईपी होगा, चेंज इन पोलैरिटी होगा। एंड आज के दिन वो चेंज इन पोलैरिटी हो भी गया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डायरेक्टली अभी चार्ट के ऊपर जाकर एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉपरली उसके अंदर समझ में आए। राइट। सो वेलकम बैक आवर टेक्निकल एनालिसिस। सो इसके अंदर हम लोग फिर से दो से लेकर तीन स्टॉक्स मैंने फिर से ऐड किया हुआ है। एंड उसके बारे में भी बताना चाहूँगा मैं। ओके, सबसे पहले हम लोग आएंगे डेली के टाइम फ्रेम पर। और डेली के टाइम फ्रेम पर आने पर पहला स्टॉक लेंगे हम लोग यूपीएल, एंड यूपीएल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, बिकॉज यूपीएल ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बन गया था, डार्वास थ्योरी। एंड इस डार्वास थ्योरी के अंदर मैंने कल ही बताया था कि ये जो कैंडलस्टिक है 27 मार्च 2023, कल की कैंडलस्टिक, तो वो कैंडलस्टिक है इनडिसीजन। एंड इनडिसीजन के बाद हमेशा मैंने कहा था कि उसके बाद डिसीजन होता है। एंड एक बार अगर उसने डिसीजन दिया तो वो डिसीजन हो सकता है बुलिश का, वो डिसीजन हो सकता है बेरिश का, कुछ भी हो सकता है। और उसमें आज वो हो गया बुलिश, सही है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत बढ़कर आ चुके हैं कंपेरेटिवली दो तीन के क्या दो तीन ट्रेडिंग सेशन की अगर कंपेयर करते हैं तो तब वहां पर भी हमें समझ में आता है कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा आज के दिन थे। ठीक है, आरएसआई लगाकर देखते हैं। आरएसआई को मैंने डबल कप करके कल ही बताया था कि आरएसआई 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो आप कल के दिन बाई कर सकते हैं, ऐसे तो मैंने कहा था। लेकिन और एक चीज मैंने कहा था कि अगर ये डावास बॉक्स ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे कि 718.50 लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। एंड मैंने कैश के लिए बाइंग के लिए बताया था आज के रेट में बाई करने के लिए। तो उसके हिसाब से वो अच्छा खासा मार्केट आज क्लोज कर गया, 714 714.65 में क्लोज कर गया है। डावर ऑस्टेरी को नजदीक आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट बाकी है ब्रेकआउट के लिए। तो अगर इसके अंदर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मुझे आने वाले दिनों में अगर इसमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर और एक पोजीशन बना सकते हैं, जो कि मैंने टारगेट दिया था वो ये वाला स्विंग हाई, राइट। जहाँ से मार्केट जबरदस्त गिरा हुआ है वहां तक का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एच डी एफ सी, सही है। एच डी एफ सी, हम लोग एच डी एफ सी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कल के दिन ही एनालिसिस किया था कि ऐसा कुछ सपोर्ट पे है रिलायंस, एंड सेम टू सेम एच डी एफ सी भी, मॉर्निंग स्टार, वो भी सपोर्ट के नीचे। एंड उसके बाद में मार्केट कैंडलस्टिक्स यहाँ पे धीरे धीरे डोजी कैंडल्स बने, कुछ पावर कैंडलस्टिक बने, कुछ लोअर प्राइस रिजेक्शन बने, कुछ हायर प्राइस रिजेक्शन बने। लेकिन जो आज मार्केट क्लोज कर गया वो 2580.15 यहाँ पर क्लोज करके आज वो बुलिश फ्रेंडशिप बना चुका है। अगर बुलिश फ्रेंडशिप अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब है आई एम नॉट मोर बेरिश। ओके, आई एम नॉट मोर बेरिश इसका मतलब होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप उसमें कैश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप 2580.30 तक आप या फिर 50 तक आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। एंड सिंपली आपका स्टॉप लॉस होगा इसके अंदर 2 डेज लो, यानी आपका स्टॉप लॉस आएगा इसके अंदर 2547 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर बात करें तो हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला टारगेट रहेगा 2651.35 तक का एच डी एफ सी के लिए। ओके, आपको अगर कल के दिन इन डे ट्रेडिंग के लिए भी बाय करना है तो ये जो कैंडलस्टिक है इस कैंडलस्टिक के ऊपर आपको जाने पर बाइंग कर सकते हो। 2600 तक का डे ट्रेडिंग का आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्टॉक लेते हैं हम लोग रिलायंस। कल के दिन ही बताया था मैंने कि ये जो है
बहुत जबरदस्त लेवल पे आके बैठा हुआ है। वीकली का टाइम फ्रेम पे आने पर आपको समझ में आएगा। मैंने कहा था ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, एंड उसी के बाद फिर से एक बार सपोर्ट पे आके खड़ा था कल के दिन। और मैंने डेली के टाइम फ्रेम पे लेके जाकर आपको बताया कि यार इसके अंदर ही कैंडलस्टिक बन रहा है, गैप अप ओपन हो चुका है, एंड सपोर्ट के ऊपर भी है, एंड आरएसआई बुलिश मोमेंटम भी दिखा रहा है। तो अभी आरएसआई अबाउ 40 आ चुका है, तो इसका मतलब है कि अभी मैं ज्यादातर बेरिश नहीं हूँ। और मैंने आपको कहा था कि अगर 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये वाला जोन ब्रेकआउट होता है, उसी समय पर हम लोग उसमें बाइंग कर सकते हैं, तब तक हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। सही है। अभी देखिएगा, मल्टी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम इसने टेस्ट किया था ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। ब्रेकआउट हुआ सीधा नीचे आ गया, ब्रेकआउट होगा सीधा नीचे आ गया। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमें कंफर्मेशन चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें एक छोटा सा पोजीशन बना सकते हैं। ये जो लाइन है इस लाइन तक का टारगेट लेकर। सही है ना। अभी ज्यादातर अगर रेजिस्टेंस के पास से अगर वो ट्रेड करता रहा, तो आने वाला जो ब्रेकआउट रहने वाला है वो जबरदस्त ब्रेकआउट रहेगा, और वन साइडेड मोमेंटम में एक दिन के अंदर भी ये टारगेट अचीव कर सकता है आफ्टर प्रॉपर ब्रेकआउट दिस लेवल, राइट। सो रिलायंस के बारे में आप इसके अंदर बैठे रहेगा, वो रडार पे रखिएगा, जब भी इसके अंदर ब्रेकआउट होगा आप उसमें पोजीशन बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सिप्ला। नाउ सिप्ला को फिर से मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पर। कल ही मैंने बताया था कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर प्रॉपर क्लोज करेगी तो हम लोग और पोजीशन बना सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली वो रेड कलर में क्लोज कर चुका है, और आरएसआई जो है वीकली टाइम फ्रेम पे 40 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। क्लियर। मैं डेली का टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा, तो डेली का टाइम फ्रेम भी कहाँ पर है, 40 के रेजिस्टेंस पर ही है। एंड आवरली का टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा, तो आवरली का टाइम फ्रेम तो अबाव 60 ट्रेड कर रहा है। सही है। तो यहाँ पे चांसेस है कि जो डेली का टाइम फ्रेम है, वो डेली का टाइम फ्रेम का आरएसआई आ जाए 40 के ऊपर। अगर वो 40 के ऊपर आ जाता है, तो हम लोगों को ये आवरली टाइम फ्रेम पर 40 पे सपोर्ट लेने के बाद हमें एक ट्रेड मिल सकता है। लेकिन मैं आपको सेफ ट्रेडिंग बताता हूँ, आज सेफ पोजीशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। सेफ पोजीशन रहने वाला है हमारा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था डारवास बॉक्स, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी डारवास बॉक्स बन रहा है, एंड उस डारवास बॉक्स को ब्रेकआउट देने पर हम लोग सिप्ला के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ओके। अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो 15 मिनट में भी आपको समझ में आएगा। दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो यहाँ पे हाई ब्रेकआउट होगा तो सीधा वो मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर ये जो मतलब ये जो सपोर्ट लेवल है ये अगर ब्रेक डाउन करेगा तो सीधा मार्केट नीचे जाएगा। दो कंडीशन है इसके अंदर। सही है। तो इसमें आप ध्यान देके बैठ सकते हो, एंड जब भी ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे प्रॉपरली। सही है। नाउ नाउ इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे फिर अभी, नेक्स्ट स्टॉक लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा औरोबिंदो फार्मा। अभी औरोबिंदो फार्मा में हम लोग फिर से जाएंगे, देखेंगे। मैंने आपको कल ही कहा था कि ये जो कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक के बाद आपको एक छोटा सा CIP मिलेगा, चेंज इन पोलैरिटी मिलेगा। अगर आपको चेंज इन पोलैरिटी मिलेगा तो बहुत बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड रहेगा ये। ओके। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो ये 60 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने कल ही कहा था कि यहाँ तक आएगा, वो रीटेस्ट लेगा, एंड रीटेस्ट लेकर फिर से बाउंस बैक करेगा, तो हम लोग उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो जैसे कि 502.50 के लेवल पे आकर वो सपोर्ट लिया, मतलब ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, सपोर्ट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेकर अभी वो ट्रेड कर रहा है। सही है। अभी के टाइम पे ट्रेड कर रहा है वो 510 पर, एंड अगर वो 510 के बाद अभी इसमें सपोर्ट लेके खड़ा है, तो डेली का कैंडलस्टिक अगर आप देखोगे, तो डेली की कैंडलस्टिक भी बहुत पावरफुल दिख रही है, राइट। अभी अभी आवरली टाइम फ्रेम पे तो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये तो पूरा प्राइस एक्शन हुआ। लेकिन आपको पूरा डायरेक्शन दिखाएगा, जो क्लैरिटी आएगी वो डेली टाइम फ्रेम पे आएगी। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्लैरिटी आ रही है कि लोअर प्राइस रिजेक्शन है, बुलिश मोमेंटम में ही है हमारा औरोबिंदो फार्मा। तो जस्ट आप बैठिएगा, चलो हम लोग और एक डिस्कशन करते हैं इसके अंदर कि अगर कल के दिन, ओके, अगर कल के दिन फिर से इस कैंडलस्टिक का हाई ब्रेकआउट हो जाता है, तो जिन लोगों ने भी इसके अंदर पोजीशन नहीं बनाया वो पोजीशन बना सकते हैं। एंड उसी के साथ ये जो कैंडलस्टिक है, ये जो लेवल है 494.85, इसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था 556.30, ये हमारा इसके अंदर टारगेट रहेगा। ओके। चलो
तो अभी ये औरो फार्मा का हुआ। औरो फार्मा के बाद और एक नेक्स्ट स्टॉक है, मैंने कल के दिन बाकी के स्टॉक्स बताए, और उसी के साथ कुछ फिनेंशियल स्टॉक्स भी मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ओके, तो चलो एसबीआई के बारे में बात करते हैं। एसबीआई ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जो कैंडलस्टिक है 24 मार्च 2023, एंड ये जो कैंडलस्टिक है 27 मार्च 2023, आज की कैंडल 28 मार्च 2023। इसके अंदर अगर प्राइस ऑप्शन देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा प्रॉपरली कि यहाँ पर जो है वो इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन इसमें हो चुका है। ओके, नाउ अभी जो देखिएगा यहाँ से बड़ा मोमेंटम हुआ था, यहाँ से बड़ा मोमेंटम हुआ था, इस वजह से ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर। अभी सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने पर आप तो बोलोगे इसके यार हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। यस, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, एंड ये हो सकता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मतलब फेल भी हो जाए, ओके, या फिर चल भी जाए। दो चीजें हो सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊंगा लेकर आपको, तो वीकली का टाइम फ्रेम है इसके अंदर 40 पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, दिस इज अ मैजिक, 40 पे सपोर्ट ले रहा है। और इस वजह से हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर अगर ये कैंडल स्टिक जो है 513 513 ये अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप पहला टारगेट 531.80 के लेवल तक का टारगेट रखकर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा इसी इनडिसीजन कैंडलस्टिक के लो का। इनडिसीजन कैंडलस्टिक के लो का अगर हम लोग स्टॉप लॉस लग के चलते हैं, तो 531 तक का हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं एसबीआई के अंदर। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा कर रखते हैं, यानी कि ड्रॉ करके रखते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 507.65। क्लियर हुआ। और देखा जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सपोर्ट के लेवल पर ही आने पर बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। मैंने कल ही बताया था कि अगर कोई भी सपोर्ट के लेवल पे आ रहा है एंड बड़ा बड़ा वॉल्यूम बना रहा है, इसका मतलब वो ट्रैपिंग करने का कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर समझ में आता है कि यार वीकली के टाइम फ्रेम पे वो बॉडी में सपोर्ट ला रहा है। दिस इज अ वेरी गुड साइन। एंड ये है बेसिकली फादर एंड सन। ओके, फादर एंड सन। तो चलो नेक्स्ट टॉक लेते हैं इसके अंदर बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है वो है आपका राउंड फिगर 5500। 5500 एक क्रूशियल सपोर्ट है उसका, बिकॉज यहाँ से मार्केट आ गया था शार्पली 7446.85 से लेकर मार्केटली वन साइडेड मोमेंटम देके 5489.55 के लेवल पर वो आकर क्लोज करा। उसके बाद मार्केट में एक छोटा सा हैमर कैंडलस्टिक बनकर ये बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला। बस वही है, वही जोन पे फिर से आ रहा है। एंड अगर आप देखोगे तो ये जो है वीकली के टाइम फ्रेम पे जाकर, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट बन के आ रहा है। अभी ऑप्शन का डेटा अगर देखा जाएगा, तो देखते चलो ऑप्शन का डेटा। ऑप्शन का डेटा दिखा जाएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा ये पुट ऑप्शन का साइड है, तो पुट ऑप्शन में 5500 पर आपका सपोर्ट जोन बन रहा है। ओके, आपका सपोर्ट जोन किस में बन रहा है? 55 पे और 5500 पे। सो इस वजह से ये एक मेरा सपोर्ट लाइन भी है। एंड ये डेली के टाइम फ्रेम पे आने पर कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कल के दिन अगर बनता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ना इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, जैसे कि अभी बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। एक कंडीशन हो सकता है कि इसमें अगर वो प्राइस, लिसन केयरफुली, एंड ये जो अगर प्राइस अंदर आके सपोर्ट लेके चलता है, तो डेफिनेटली सपोर्ट लेता है यहाँ पे, तो हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे यूपीएल। यूपीएल मैंने बताया आपको डावरस बॉक्स, ध्यान में रखिएगा, लगभग वो डावरस बॉक्स ब्रेकआउट करने को आ चुका है। आई होप आपको मैंने बहुत सिंपल में बताया कि कैसे ये 2-3 दिन से मैं ये 2-3 स्टॉक्स को ही पकड़ के यहाँ पे चल रहा हूँ। एंड मैंने बताया भी आपको कि इसके अंदर पोजिशन बन सकता है और चल भी रहे कुछ स्टॉक्स, राइट। एंड एवरीडे मैं उसको चंग भी कर रहा हूँ। तो ये तो आपको एक सपोर्ट का काम भी हुआ, एंड एक चीज एक हिसाब से आपको रियल एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी सीखने को मिला। कहाँ पे प्रॉपर आपका सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करके मैं सारी की सारी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे साथ बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।